हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 432वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं, पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं या पात्रता परीक्षाओं में संगीत की किसी भी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गौरी देवी जी का संबंध है। गौरी देवी जी का संबंध है राजस्थान के मांड गायन से। राजस्थान की मांड गायिका हैं गौरी देवी जी और इनका संबंध भी है राजस्थान के मांड गायन शैली से। अगला प्रश्न है, 13 ताली लोक नृत्य के साथ प्रयुक्त वाद्य है। 13 ताली ये लोक नृत्य है, फोक डांस है। इसके साथ प्रयुक्त वाद्य है खंजरी वाद्य। खंजरी वाद्य का प्रयोग किया जाता है 13 ताली लोक नृत्य शैली के साथ। अगला प्रश्न है, खंजरी किस वर्ग का वाद्य है। खंजरी वाद्य है अवनद वाद्य। डफ के आकार का, डफली के आकार का ये वाद्य है, डफली की तरह ही होता है खंजरी वाद्य और ये अवनद वर्ग का वाद्य है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के आदिलाबाद में कोपुलांग दासी जनजाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तेलंगाना के आदिलाबाद में कोपुलांग दासी जनजाति की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है मधुरी नृत्य या माधुरी नृत्य। ये लोक नृत्य है, लोक शैली का नृत्य है, फोक डांस है, मधुरी फोक डांस या माधुरी लोक नृत्य। और ये तेलंगाना के आदिलाबाद में कोपुलांग दासी जनजाति की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रज में 12 महीने गाए जाने वाला लोकगीत है। ब्रज में 12 महीने गाए जाने वाला लोकगीत है रसिया। रसिया एक लोकगीत शैली है जो ब्रज में 12 महीने गाया जाता है। रसिया में कृष्ण जी की रास लीलाओं का वर्णन किया गया है, कृष्ण दादा जी की। तो ब्रज में इसको 12 महीने गाया जाता है रसिया लोकगीत शैली को, ठीक है। अगला प्रश्न है, चैत्र माह में गाए जाने वाला वह गीत जिसमें ध्रुपद सी गंभीरता व तीनों सप्तकों में चलन होता है वह है। तो चैत्र के महीने में, चैत्र या चैत के महीने में गाए जाने वाला लोकगीत जिसमें ध्रुपद गायन शैली सी गंभीरता और तीनों सप्तकों में जिसका चलन होता है, तो ये गीत शैली है चैती। चैती का प्रयोग चैत्र के महीने में किया जाता है और इसमें ध्रुपद सी गंभीरता और तीनों सप्तकों में इसका चलन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड मेला लगता है। सूरजकुंड मेला लगता है हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 12 मासा गीत में प्रधान रस है। 12 मासा गीत में प्रधान रस है संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस की प्रधानता है 12 मासा गीत में। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के 12 मासा लोकगीत को जन जन तक प्रचलित करने का श्रेय जाता है। राजस्थानी 12 मासा लोकगीत को जन जन तक प्रचलित करने का श्रेय जाता है मोहम्मद जायसी जी को। मोहम्मद जायसी जी जो बहुत बड़े रचनाकार हैं, जिनकी पदें जो है बहुत ही प्रचलित हैं, तो मोहम्मद जायसी जी ने राजस्थान के 12 मासा लोकगीत को जन जन तक प्रचलित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कजरी लोकगीत है। कजरी लोकगीत है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर एक शहर है जहाँ की कजरी जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, कजरी का रूप जो मिथिला में प्रसिद्ध है वह है। तो कजरी का रूप जो मिथिला में प्रसिद्ध है वो है
पावस गीत। पावस गीत जो है ये कजरी के समान है और मिथिला में इसको गाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पाली जिले में कांवड़ जनजाति की नवविवाहित पुत्र वधुओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। राजस्थान के पाली जिले में कांवड़ जनजाति की नवविवाहित पुत्र वधुओं यानी कि बहुओं के द्वारा, नई बहुओं के द्वारा, पुत्र वधुओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है 13 ताली लोक नृत्य। 13 ताली ये लोक नृत्य शैली है जो राजस्थान में पाली जिले की कांवड़ जनजाति की नवविवाहित पुत्र वधुएं करती हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं। 2025 में 2025 में पद्मश्री अवार्ड से, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं अरिजीत सिंह जी, रोनू मजूमदार जी, अश्वनी भिंडे जी, बैतूल बेगम जी और भैरव सिंह जी। अरिजीत सिंह जी, रोनू मजूमदार जी, अश्वनी भिंडे जी, बैतूल बेगम जी और भैरव सिंह जी, इनको संगीत के क्षेत्र में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं। 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार हैं पंकज उधास जी। इनको पंकज उधास कहते हैं पर इनका नाम जो है ये है पंकज उधास। ठीक है। तो पंकज उधास जी को 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं। 2025 में 2025 में मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद, निधन के पश्चात पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शारदा सिन्हा जी को। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सातारा मोरचंग नफीरी भूंगल वाद्य है। सातारा मोरचंग नफीरी और भूंगल ये वाद्य है सुशिर वर्ग का वाद्य। सुशिर वर्ग के वाद्य हैं सातारा वाद्य, मोरचंग या मोरचंग वाद्य, नफीरी वाद्य और भूंगल वाद्य। अगला प्रश्न है, 2 बांसुरी के प्रयोग वाला सुशिर वाद्य है। 2 बांसुरी के प्रयोग वाला सुशिर वर्ग का वाद्य है अलगोजा वाद्य। अलगोजा जो वाद्य है इसमें 2 बांसुरियों का प्रयोग किया जाता है और ये सुशिर वर्ग का वाद्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रमझोल और झांझ वाद्य है। रमझोल और झांझ वाद्य है घन वाद्य। घन वाद्य है रमझोल वाद्य और झांझ वाद्य। अगला प्रश्न है, अवनद्य और तत् दोनों वर्ग का वाद्य है। अवनद्य वर्ग का वाद्य और तत् वर्ग दोनों वर्ग का वाद्य है भपंग वाद्य। भपंग वाद्य जो है ये अवनद्य वर्ग का वाद्य भी है और तत् वर्ग का वाद्य भी है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंग किस वर्ग का वाद्य है। चंग वाद्य है अवनद्य वाद्य। अवनद्य वर्ग का वाद्य है चंग वाद्य। तो चंग वाद्य अवनद्य वर्ग का वाद्य है। अवनद्य और तत् दोनों वर्ग का वाद्य है भपंग वाद्य। रमझोल है घन वाद्य, झांझ है घन वाद्य। 2 बांसुरियों के प्रयोग वाला सुशिर वाद्य है अलगोजा वाद्य। और सुशिर वर्ग के अन्य वाद्य हैं सातारा वाद्य, मुरचंग वाद्य, नफीरी वाद्य और भूंगल वाद्य। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए।
आज ये 432वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 431 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप उन सभी 431 वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से अवश्य ही देख लीजिए और अच्छे से देखकर तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 433वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।